लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट. हम प्रीव्यूज की बातें करेंगे. आज का जो मैच है आरसीबी और एसआरएच का, अगर मैं नैरेटिव की बातें करूँ, एसआरएच हैज नथिंग टू लूज. एंड इन फैक्ट जब से ये चीज़ उनके जहन में आई है कि वी हैव नथिंग टू लूज, दे हैव एक्चुअली लुक्ड लाइक अ वेरी गुड टीम. हाँ, आप डीसी वाला मैच याद करें जो कॉल ऑफ हो गया था बारिश से चलते हुए. आप लास्ट मैच याद करो जिस तरीके से इतनी आसानी से उन्होंने चेस कंप्लीट करी 200 प्लस की. ऐसा लग रहा है कि कोई बर्डन ही नहीं है परफॉर्मेंस का इनके ऊपर. आई थिंक तो ये जो बारिश हुई है ना, इससे चलते हुए कहीं ना कहीं आरसीबी को थोड़ा फायदा भी हो गया है. चिन्ना स्वामी में मैचेस इनको कम खेलने पड़े. हाँ, और उसके बाद अभी जो ये मैच था चिन्ना स्वामी में होना था, पर उसको वो कर दिया कि आप बाहर कर दो. तो उसके चलते चलते कहीं ना कहीं फायदा ही हो गया आरसीबी का. फायदा बस एक चीज का क्वेश्चन है. एक तो इनको इंजरी से रिकवर करने का फायदा हो गया, होम ग्राउंड का कर्स नहीं झेलना पड़ेगा. बस एक क्वेश्चन है कि ब्रेक बहुत लंबा हो गया है. हाँ, सबसे बड़ा ब्रेक इनका ही हो गया ना. तो क्या वो रिदम तोड़ेगा कहीं ना कहीं? बस एक वो सवाल है. वरना आरसीबी को इस पूरे ब्रेक से वॉर टाइम के चलते हुए फायदा ही हुआ है. आई थिंक इट्स सेफ टू से नाउ कि आरसीबी को कायदे से टॉप करना चाहिए टेबल, गिवन द काइंड ऑफ मैचेस दैट दे हैव लेफ्ट. उस कायदे से आपको दोनों मैच जीत के टॉप ही करना चाहिए टेबल इस टाइम पे. और आप दोनों मैच जीतोगे तो मोर लाइकली आप टॉप कर ही जाओगे. कर रहे हैं टॉप नहीं, अगर जीतेंगे तो कर हाँ, लेंगे. क्योंकि गुजरात के 20 पॉइंट हो सकते हैं, तो इनके 21 हो जाएंगे. तो पंजाब का हो सकता है, लेकिन नेट रन रेट उतना नहीं है. प्लस मुंबई से इतना आसान नहीं होगा मैच उनका. तो आई थिंक दे हैव अ ग्रेट चांस ऑफ सीमेंटिंग द टॉप 2. स्पेशली अगर ये वाला गेम जीत जाते हैं तो मोर और लेस आप कंफर्म कर ही दोगे. बिकॉज अनलेस पंजाब पुल्स ऑफ अ बैंगर और अपने आखिरी 2 मैचेस पिटाई करके जीत जाएं, तो मोर और लेस आरसीबी शुड बी टेकिंग एटलीस्ट 1 स्पॉट इन द टॉप 2 वंस. अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करूं, पिछले 5 में से 3 मैचेस जो है आरसीबी जीती है सनराइज के अगेंस्ट. लास्ट ईयर ऑल्दो इनका 1-1 था. तो रिसेंट रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा वन साइड कोई राइवलरी नहीं है, थोड़ा क्लोज ही रहा था. और अगर मैं टॉस की बात करूँ, एक आना है मैच है जो अभी हमने रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कैसा पिच बिहेव कर रही है. थिंक चेस करना वुड बी बेटर. हाँ, एक तो ये थोड़ा सा अगर स्लो स्लगिश विकेट मिलता है तो शायद वो आरसीबी को हेल्प ही मिल जाए उससे. हाँ, क्योंकि एसआरएच को फिर बैटिंग में थोड़ी स्ट्रगलिंग होगी. एंड आरसीबी के स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म करके दिया. इनफैक्ट दूसरे एंड से अगर हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं, वहाँ पे कमिंदु मेंडिस मोस्ट लाइकली शायद नहीं होंगे. हैमस्ट्रिंग इंजरी. अच्छा, हाँ, तो स्पिनर्स उनके अफेक्ट होने वाले हैं. ऑल्दो आई डोंट थिंक कि मैं एक बहुत ज़्यादा स्लगिश विकेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. मतलब एक आना पे भी हम लोग देखें तो अब इतनी स्लगिश विकेट कहाँ ही हमें देखने को मिली है सीजन भी. एक आना पे एकदम प्रॉपर वो स्पिन वाला जो फैक्टर लगता था लास्ट सीजन तक भी, या लास्ट टू लास्ट सीजन तक, अब वो बात नहीं रही. उतना नहीं रहा. सो अगर मैं आरसीबी की तरफ से बातें करूँ, मेन क्वेश्चन प्लेइंग 11 पे होगा कि पर्टिकुलर की जगह कौन आ रहा है. स्वास्थ्य चिक्कारा. आई थिंक वी हैव टू. यार ऐसा नहीं लग रहा कि आरसीबी जिस तरीके से अपनी कैंपेनिंग कर रही है, जो मार्केटिंग कर रही है, उस टाइम पे लग रहा है कि मयंक अग्रवाल का भी काफ़ी अच्छा चांस है. मतलब दे हैव पोस्टेड अबाउट हिम. स्वास्थ्य चिकारा का उतना कुछ अलग से पोस्ट तो नहीं आया जिससे ये इंडिकेशन जाए कि अच्छा शायद इनको चांस मिलने वाला है. तो क्या मयंक अग्रवाल को भी हम लोग देख सकते हैं? नहीं, देखने को तो देख सकते हो. ब्रेव ऑप्शन शायद वुड बी स्वास्थ्य चिकारा, क्योंकि थोड़े एक एक्स फैक्टर की तरह आएंगे वो. अनएक्सप्लोर्ड बाय फॉरेन प्लेयर्स, जहाँ डेटाबेस नहीं है एक्सप्लॉइट करने का वीकनेसेस को. कुड बी अ सरप्राइज पैकेज. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ पे वो आई थिंक थोड़ी ब्रेवरी दिखा के उनको यूज़ करना चाहिए. ऑल्दो मयंक अग्रवाल भी अगर आते हैं, नॉट एन इशू एज सच, बट फिर वही है कि ही इज ट्रेडिशनली एन ओपनर. एग्जैक्टली. कायदे से तो आई वुड से पर्सनली कि स्वास्थ्य चिकारा पे बैठ लो आप. हाँ, मुझे भी लगता है. ही इज ऑल्सो अ मोर सर्टेन बेट फॉर द फ्यूचर. तो आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा ना अगले सीजन के लिए भी क्या कर सकते हो. प्लस हेजलवुड ने भी आके बॉलिंग स्टार्ट कर दिया नेट्स में, तो आई थिंक वो भी ये मैच मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे. तो लुंगिंगिटी तो अब नहीं रहेंगे, तो ब्लेसिंग होंगे या तो हेजलवुड होंगे. हाँ, तो ब्लेसिंग बाय द वे नाम है किसी का, तो ये सोच लो क्या बोल रहा हूँ. तो ब्लेसिंग होंगे या तो फिर हेजलवुड होंगे. तो अभी के लिए आई थिंक हेजलवुड, हाँ, ही शुड बी स्टार्टिंग. या फिर अगर पता है कि प्लेऑफ्स में नहीं होंगे तो अभी से ही फिर उनको खिलाओ ब्लेसिंग को. आई थिंक जब तक है भाई कर लो. टॉप 2 एक बार थोड़ा सिक्योर हो जाए, उसके बाद आप, क्योंकि आपको जरूरत है टॉप 2. बट फिर आप कह रहे हो कि एक जिम्बाब्वियन क्रिकेटर को आप डायरेक्टली करा दो भाई, देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा. ठीक है. एसआरएच के लिए मैं कहूँगा कि ट्रैविस हेड क्या वापस आ सकते हैं? अब मुझे लग नहीं रहा. हाँ, आई थिंक अब कुछ खास सेंस बनता भी नहीं है. ये एसआरएच का लास्ट गेम है ना? नहीं, अभी केकेआर से. अच्छा, केकेआर से बचा है. हाँ. तो मतलब हाँ, इन अ स्पैन ऑफ 3 days, इट डज नॉट मैटर दैट मच कि आपका कुछ फायदा तो होने नहीं वाला. प्रोटोकॉल्स वगैरह जो है वायरस की, तो उसके चलते हुए तो जल्दी उनको वापस वही ना, पता नहीं एग्जैक्टली क्या प्रोटोकॉल्स है, कितने हफ्ते का वो है. हाँ, नया वेरिएंट है. हाँ, तो पता नहीं कितने हफ्ते का वो होगा. अगर आई थिंक आई एम श्योर मोस्टली वो एसिम्प्टोमेटिक ही होंगे, या फिर थोड़ी सी खांसी ऐसा कुछ खास कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई एकदम लेटे हुए एकदम. बट हाँ, हो सकता है कि आ जाए, बट मोर लाइकली यही है कि शायद नहीं आएंगे. तो फिर अथा ताइडे को मैं कंटिन्यू कराऊंगा. एंड एक जो होगी चेंज वो है कमिंदु मेंडिस बाहर जाएंगे.
बिकॉज ऑफ अ पोटेंशियल इंजरी। अभिनव मनोहर को मैं वापस ट्राई करना चाहता हूँ, तो वो आ जाते हैं वहाँ पे। आई थिंक उनको थोड़ा सा और एक लंबा रूप दे सकते थे। नाउ दिस मीन्स कि एक बॉलिंग ऑप्शन कम हो जाएगा, बट अब फर्क क्या पड़ता है मतलब। प्लस नीतीश कुमार रेड्डी ने बॉलिंग करी है, तो मे बी ही कैन बी द सिक्स्थ बॉलर। और कोई चेंज करने की आई थिंक ऐसा जरूरत है नहीं। की बैटल्स में कहूंगा कि अभिषेक वर्सेस कृणाल पांड्या में देखना चाहता हूँ। अभिषेक शर्मा वर्सेस कृणाल पांड्या को पोटेंशियली भी बॉलिंग इन द पावर प्ले, और दो लेफ्ट हैंडर्स होंगे तो क्या वो गट्स दिखाएंगे रजत पाटीदार कि हम एक लेफ्ट हैंडर को लाके टेम्प्ट करें कि आप इनको विद द टर्न मार के दिखाओ, एंड देन कृणाल पांड्या कम्स विद हिज फास्टर वंस। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है। प्लस अभिषेक शर्मा फॉर्म में वापस भी आए भाई। हाँ, अब तो वापस फॉर्म में आ रहे हैं। मतलब रिसेंटली कुछ उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली हैं। इस साल का आईपीएल की हिस्ट्री का मतलब हाईएस्ट स्कोर्स उन्होंने बना कर दिया है। ट्रेविस हेड अगर आएंगे तो आई वुड लव टू सी हिम अगेंस्ट हेजलवुड वंस अगेन। दोस टू गाइस आर सपोजिटली प्लेइंग इन द WTC आल्सो, तो ये एक बहुत ही अच्छा बैटल होगा। कोहली वर्सेस पैट कमिंस, ये तो बनता है भाई। 2023 वर्ल्ड कप के बाद से ये चीज़ बनती ही बनती है। जिस तरीके से आउट हुए थे फाइनल में वो, आई वुड लव टू सी हिम बैट अगेंस्ट। प्लस कमिंस थोड़ा सा ओपनिंग बॉलिंग करके थोड़ा बेटर भी कर रहे हैं रिसेंटली। टप्पा बेटर हुआ है उनका। एंड लास्टली ये एक थोड़ा अंडररेटेड बैटल होगा, बट जीशान क्योंकि उनके मेन स्पिनर होने वाले हैं, मैं पट्टीदार को देखना चाहता हूँ। मैं ये कहने वाला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पट्टीदार के लिए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ दोस टीम्स जहाँ पे स्पिनर्स बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है और ज्यादा नहीं है। और पट्टीदार का इस टाइम पे मतलब कैंपेन जैसे स्टार्ट हुआ था, इट इज नॉट एग्जैक्ट, ही इज नॉट हैविंग अ ग्रेट कैंपेन वेरी ऑनेस्टली। अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखोगे वो इम्पैक्ट नहीं रहा उनका, ना वो पारियां रही हैं एग्जैक्टली। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि जो स्पिन उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके अगेंस्ट ही खेल के अगर वो वापस फॉर्म में आते हैं जस्ट बिफोर द प्लेऑफ्स, दिस इज द राइट टीम एंड द राइट चांस फॉर दैट। हाँ, कि करके दिखाएं। बट व्हाट अबाउट द प्रेडिक्शंस? SRH का वेरी ऑनेस्टली मैं वो तो नहीं कहूंगा कि भाई एकदम बहुत सिंपल मुझे लगना इजी गेम है ये। मतलब ये प्लस ब्रेक के बाद मुझे पता नहीं कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूं। हाँ, प्लस मतलब SRH का एकदम से जैसे जो बॉटम टीम्स थी, RR आई वुड स्टिल से कि मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग बॉटल ही करेंगे, बट CSK का हमें थोड़ा सा एक रिसर्जेंस देखने को मिला। ऑल्दो वो लास्ट ही फिनिश करें, RR से हार गए। हार तो फिर भी रहे हैं। हाँ, पर मतलब SRH का हमें थोड़ा सा वापस देखने को मिला। तुम देखोगे तो ब्रेक के बाद मोस्टली जो टीम जैसी थी वैसी ही रही है। गुजरात अच्छा कर रही थी, अभी भी अच्छा कर रही है। पंजाब अच्छा कर रही थी, अभी भी अच्छा कर रही है। मुंबई अच्छा कर रही थी, अभी भी अच्छा कर रही है। DC बॉटल कर रही थी, अभी बॉटल कर रही है। हाँ, एक्चुअली में सिर्फ KKR और RCB तो दो टीमें जिनको हमने अभी तक खेलते देखा ही नहीं है। हाँ, या मेक सेंस। मतलब आई वुड स्टिल बैक RCB। आई थिंक अभी भी जो इनका रिकॉर्ड रहा है कि अवे गेम्स तो ये काफ़ी अच्छे खेलते ही खेलते हैं। वो चिन्नस्वामी का टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है आपको, भगवान ने भी थोड़ा साथ दे दिया आपका। पर मैं तो भाई आज मैं कर रहा हूँ SRH को सपोर्ट और कल मैं करूँगा दिल्ली को सपोर्ट। मैं चाहता हूँ पंजाब और RCB एकदम एंड तक जाए। हाँ भाई, लास्ट दिन तक तो कुछ एक्साइटमेंट तो हो। हाँ, मैं आज ही पता चल जाएगा कौन आ रहा है टॉप 2 में, तो क्या मजा है फिर। मतलब मैं तो सिक्योर करने के लिए यही कहूँगा ऑब्वियसली कि RCB जीत जाए, क्योंकि ये एकदम एंड में भी बॉटल करने का चांस रखते हैं। बट मतलब ये जीत जाएंगे तो टॉप 2 में जाएंगे तो यार ट्रॉफी जीत जाएंगे यार। मौका तो एक्स्ट्रा मिलेगा ना, तो कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलनी चाहिए RCB को। हाँ, तो मतलब आई आल्सो थिंक RCB इज द स्ट्रॉन्गर टीम एंड दे शुड बी विनिंग। देयर इज नो रीजन व्हाई RCB शुड नॉट बी विनिंग दिस, बट सपोर्ट मेरा अंडरडॉग्स को रहने वाला। प्लस रिटायरमेंट के बाद पहली बार कोहली फाइनली हमें शायद दिख जाए। वो तो 100 मार दे भाई, 100 मार दे। प्लस वो एक आना बेबी, आई वुड लव इट अगर सारे फैंस वो वापस चीज ट्राई करते हैं। टेस्ट वाला जो था वो तो लोग मुंबई में वानखेड़े में उसके लिए भी कहते रोहित के लिए की वो मुंबई इंडियंस ने अरेंज करी ना चीजें, टी-शर्ट्स बनाई स्पेसिफिकली मुंबई का राजा करके। हाँ, मास्क बांटे। अच्छा, वो हुआ था। डार्क ब्लू कलर की जर्सी थी। अच्छा, डार्क ब्लू, क्योंकि अपेरेंटली वो जो टेस्ट वाले हम बात कर रहे थे ना कि बहुत सारे लोग नहीं आए थे, अपेरेंटली स्टेडियम के बाहर लोगों को मना भी करा गया कि सब पहन के मत जाओ। हाँ, तो थोड़े थोड़े लोग गए थे, कुछ लोग नहीं पहन के गए थे। चलो अच्छी बात है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।